हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आर एन श्रीवास्तव और ये टॉपिक चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे सेल के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो पहले हम सेल का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो सेल में हम क्या पढ़ते हैं, जो इलेक्ट्रिक सेल होता है उसमें एक ईएमएफ होता है और उसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से सेल क्या करता है, करंट को रेजिस्ट करता है। तो सेल अभी तो करंट प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा केस है, हो सकता है हम सेल को चार्ज कर रहे हों। जैसे कुछ सेल्स होती हैं, उनको चार्ज करते हैं तो चार्ज हो जाती है। तो सपोज इसका ईएमएफ ई है और ये आर है। तो जब चार्जिंग कंडीशन में है और मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, इधर भी ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये केस 1 है। यहाँ पे हमारा सेल क्या हो रहा है, ये है डिस्चार्ज हो रहा। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में। अब बी हमारा हायर पोटेंशियल पे है, क्यों? क्योंकि करंट फ्लो करता है हायर से लोअर की तरफ। तो बोल दें बी हमारा हायर पोटेंशियल पे है, तो वी बी माइनस वी ए इक्वल टू ई माइनस आई आर। एक फॉर्मूला हो जाता है ये। इसको दूसरे मेथड से भी देख सकते हैं। अभी पहले ये वाला देखते हैं। यहाँ पे क्या है, ए हमारा हायर पोटेंशियल पे है, तभी करंट इधर की तरफ फ्लो कर रही है। अब यहाँ पे क्या हुआ, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो ये है हमारा हायर पोटेंशियल पे, तो सिंपली इसको वी ए लिखा हमने। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्लस था, तो करंट प्लस से माइनस की तरफ जा रही है, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल कम हो रहा, निगेटिव हो रहा। तो यहाँ पे आ गया माइनस ई। फिर करंट आर की तरफ जा रही है, तो माइनस आई आर, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस वी बी। तो यहाँ पे आ गया वी ए माइनस वी बी इक्वल टू ई प्लस आई आर। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ई प्लस आई आर। तो बस हमें ये डिफरेंस याद हो, या तो हम सिंपल इस मेथड से निकाल सकते हैं। कोई भी सर्किट हो कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, अब यहाँ पे बी है हायर पोटेंशियल, क्योंकि करंट दिख रहा बैटरी से इधर की तरफ जा रहा। तो बी है हमारा हायर पोटेंशियल पे, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वी बी। अब यहाँ पे करंट की डायरेक्शन में हमेशा पोटेंशियल कम होता है, तो माइनस आई आर। ये आई था तो यहाँ पे भी आई फ्लो हो रहा। अब यहाँ पे माइनस से प्लस की तरफ हो रहा, तो प्लस ई लिख देंगे, और माइनस वी ए इक्वल टू ज़ीरो। ये हमने लगाया है, किरचॉफ्स लॉ बोलते हैं, लेकिन हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं तो सिंपल सारे केसेस डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, वी बी माइनस वी ए इक्वल टू, बी है हमारा हायर पोटेंशियल पे, तो यहाँ पे आ गया वी बी माइनस वी ए इक्वल टू माइनस ई प्लस आई आर, या फिर इसको लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो वहाँ पे जो हमने लिखा था वो क्या था, गड़बड़ था। ये क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट करने में यही गड़बड़ होती, इसलिए हम इस मेथड को सिंपल फॉलो करेंगे। या फिर डायरेक्टली लिख सकते हैं कि यहाँ पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाता तो सिंपली V इक्वल टू, तो ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा होता है, V इक्वल टू मतलब अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है और यहाँ पे डिस्चार्जिंग हो रही तो E माइनस आई आर, और यहाँ पे चार्जिंग हो रही इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं V इक्वल टू ई प्लस आई आर। तो हम इन फॉर्मूलाज का यूज़ करेंगे।
अब हम सेल में इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि अगर ये सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R, ये कैपिटल रेजिस्टेंस है अगर R, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पे इस केस में अगर देखें तो यहाँ पे हम अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमारा V है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा, डिस्चार्ज हो रहा, सेल हमारा डिस्चार्ज हो रहा। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं E माइनस आई आर। आर क्या है, ये बैटरी का। अब यहाँ पे भी सेम करंट जा रहा, या आई करंट इसमें भी जा रहा, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्या लिया है, V। तो V की वैल्यू होगी आई आर ई माइनस आई आर। तो यहाँ से E की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई आर प्लस स्मॉल आर ई। तो यहाँ से करंट की वैल्यू आ जाती E बाई आर प्लस आर। तो हमें ये वैल्यू डायरेक्टली ध्यान होनी चाहिए कि आई ई अपॉन आर, इसको क्या लिख सकते हैं, E अपॉन आर इफेक्टिव। अगर कोई सर्किट है और उसमें एक सेल है, रेजिस्टेंस हमारे गिवन है, तो सिंपली I इक्वल टू ई बाई आर इफेक्टिव का हम यूज़ कर सकते हैं। यही अगर चार्जिंग हो रही होती, सेकेंड केस, यहाँ पे अगर करंट ऐसा होता, चार्जिंग हो रही होती, अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू ई प्लस आई आर। V की जगह क्या लिख सकते, आई आर। तो यहाँ पे आ जाएगा आई आर माइनस आर इक्वल टू ई, आई आ गया E बाई आर माइनस आर। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है, इधर हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले कुछ और कॉन्सेप्ट, जैसे कि अभी हमने एक सेल की बात करी थी, अब मल्टीपल सेल होते हैं अगर, जैसे मल्टीपल सेल, एक सेल ये है, इसका रेजिस्टेंस है R1 और E1, और दूसरा सेल E2 और इसका रेजिस्टेंस है R2, और यहाँ पे हमें क्या गिवन है, करंट फ्लो हो रहा I, ये करंट फ्लो हो रहा है। इस केस में हमारा, अब ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में है, सेल्स हमारी कैसे हैं, सीरीज। तो सीरीज में हमारा E इफेक्टिव आता है, दोनों सेल कैसे लगी हैं, दोनों सेल अगर सेम पोलैरिटी में अरेंज्ड है, जैसे इसका बड़ा वाला सिंबल, इसका भी इधर ही साइड है, राइट साइड में, तो सिंपली हमारा इन दोनों को सीरीज में ऐड कर देते हैं, और R इफेक्टिव कितना आ जाएगा, क्योंकि सीरीज में हमारा क्या हो जाएगा, R इफेक्टिव मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो R इफेक्टिव आ गया R1 प्लस R2। मतलब इस सर्किट को हमने रिड्यूस कर दिया इस फॉर्म में, ये आ गया E इफेक्टिव और ये आ गया R इफेक्टिव। अब जो भी करंट था उसको वैल्यू हम निकाल सकते हैं। यही सेम केस अगर यहाँ पे अगर एक सेल अगर उल्टा हो जाता, अगर एक सेल की पोलैरिटी अगर चेंज हो जाती, तो सिंपल क्या है, ये E2 था, यहाँ पे दोनों सीरीज में है, तो E इफेक्टिव आ गया हमारा E1 माइनस E2, E इफेक्टिव आ जाएगा E1 माइनस E2, और क्योंकि ये उल्टा कनेक्टेड है इसलिए दूसरा वाला माइनस सिंपल, और R इफेक्टिव आ गया R1 प्लस R2। मतलब इस सर्किट को हमने रिड्यूस कर दिया इस फॉर्म में, R इफेक्टिव और E इफेक्टिव। अब देखते हैं पैरेलल वाले केस में क्या होता है। ये तो हमारा केस था
सीरीज का। अब पैरेलल में देखेंगे, अगर सेल्स पैरेलल में लगी हैं तो हमारा क्या है, जैसे एक सेल ये लगी है E1 और R1, दूसरी सेल लगी है ये R2 और E2, यहाँ पे पैरेलल में है तो पैरेलल में पहले R इफेक्टिव स्मॉल r जो कि होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, ये दोनों पैरेलल में है तो सिंपल 1/R इफेक्टिव इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब E इफेक्टिव निकालने के लिए यहाँ पे हमें इम्पॉर्टेंट बात का ध्यान देना है। E इफेक्टिव होता है हमारा E इफेक्टिव अपॉन R इफेक्टिव जो भी आएगा यहाँ से इक्वल टू E1/R1 प्लस E2/R2। तो ये तो दो सेल थी, यहीं पे अगर डिफरेंट सेल होती तब हमारा क्या आ जाता, मान लो यहाँ पे सर्किट और बड़ा होता, E1R1 और E2R2, एक सेल और है और यहाँ पे और सेल है E2R2, E3R3, E4R4। इस केस में R इफेक्टिव तो हमारा सिंपल आ जाएगा, R इफेक्टिव इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। अब यहाँ पे E इफेक्टिव देखें, E इफेक्टिव अपॉन R इफेक्टिव इक्वल टू E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 प्लस E4/R4। अब जब भी अगर सेल की पोलैरिटी अगर चेंज होती है तो सिंपल हम निगेटिव से रिप्लेस कर देंगे। तो अगर यहाँ पे सेल की पोलैरिटी अगर चेंज होती R2 और ये है E2, यहाँ पे सेल की पोलैरिटी चेंज हो गई है तो E इफेक्टिव आ जाएगा हमारा E1 माइनस E2 और यहाँ पे सिंपल वही R इफेक्टिव E1/R1 और R2, ये आ जाएगा E इफेक्टिव। R इफेक्टिव हमारा 1/R इफेक्टिव इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 करके सॉल्व